दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके ही दिमाग का खेल है? क्या वाकई हमारी सोच हमारी किस्मत बदल सकती है? आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ मफी ने लिखा है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, आपकी सफलता, आपके रिश्तों और आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो उसकी किस्मत को बदल सकती है। ये शक्ति है हमारा अवचेतन मन। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि जो सीख मिल रही है उसे अपनाए, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को पलट सकता है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है। पहला है चेतन मन, जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, जो चुपचाप हर समय काम करता रहता है। ये हमारे विश्वासों, हमारी आदतों और हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और आदेशों से भर दें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर कोई आदमी बार बार कहे कि मैं असफल हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो उसका अवचेतन मन उसी आदेश को सच बना देगा। लेकिन अगर वह रोज कहे कि मैं सफल हूँ, मैं महान कार्य कर सकता हूँ, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा और वह सफल होगा। किताब में कई कहानियां हैं। एक महिला बार बार यह सोचती रही कि वह बीमार हो जाएगी। उसका अवचेतन मन उसी डर को सच बना बैठा और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। वहीं दूसरी ओर एक आदमी हर वक्त यही सोचता रहा कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। उसका यह विश्वास इतना गहरा था कि मुश्किल हालातों में भी वह सुरक्षित रहा। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही हम अपने विचार बोते हैं। जमीन यह नहीं देखती कि बीज अच्छे हैं या बुरे, वह उन्हें ज्यों का त्यों उगाती है। उसी तरह अवचेतन मन भी वही फल देता है जो विचार हम उसमें डालते हैं। अगर आप सकारात्मक विचार देंगे तो सफलता और खुशी उगेगी। अगर नकारात्मक विचार देंगे तो असफलता और दुख मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य पर भी अवचेतन मन का गहरा असर पड़ता है। अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मन में यह विश्वास भर ले कि आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर मजबूत है, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग सिर्फ अपने विश्वास और सकारात्मक सोच से गंभीर बीमारियों से बाहर निकले हैं। लेखक सफलता का राज भी बताते हैं। सफलता के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक स्पष्ट लक्ष्य और दूसरा सकारात्मक विश्वास। अगर आप अपने लक्ष्य को रोज अपने अवचेतन मन में डालते रहेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे, तो वह आपको उसी दिशा में धकेलता रहेगा। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब बनाने की ठान ली थी। उसके अवचेतन मन में सिर्फ एक ही आदेश था, मुझे रोशनी बनानी है। अंत में उसने सफलता हासिल कर ली। रिश्तों में भी अवचेतन मन की भूमिका होती है। अगर आप अपने साथी या परिवार के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता के साथ सोचेंगे तो रिश्ते और मजबूत बनेंगे। बहुत बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग लगातार शक और डर में जीते हैं। वहीं जिनका विश्वास अटूट होता है, उनके रिश्ते जीवन भर टिके रहते हैं। धन और समृद्धि की कुंजी भी हमारे विश्वासों में छुपी होती है। कई लोग मानते हैं कि पैसा गंदा है या मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा। अवचेतन मन इस आदेश को सच कर देता है और वे हमेशा गरीबी में जीते रहते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं कि पैसा अच्छा है और मेरे पास अवसर आएंगे,
उनके अवचेतन मन के लिए यह आदेश होता है और धीरे धीरे उनके जीवन में समृद्धि आने लगती है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर उन चीजों से डरते रहते हैं जो अभी घटी ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन वही लाता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। इसलिए अगर आप डरेंगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर आप विश्वास रखेंगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। एक सैनिक को हमेशा डर था कि वो युद्ध में मारा जाएगा और अंत में वही हुआ। जबकि एक सैनिक का विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो खतरनाक हालातों से भी सुरक्षित लौट आया। नींद के समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचार देंगे तो अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करेगा। इसलिए सोने से पहले अपने आप से कहें कि कल का दिन शानदार होगा या मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे ये बातें हकीकत बन जाती हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार ही चमत्कार पैदा करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर आप शक करेंगे तो सरल चीजें भी असफल होंगी। एक माँ का उदाहरण है जिसने यह विश्वास कर लिया था कि उसका बेटा युद्ध से सुरक्षित लौटेगा। सबने कहा यह असंभव है, लेकिन उसका विश्वास इतना गहरा था कि बेटा सचमुच सुरक्षित लौट आया। अंत में लेखक यही संदेश देते हैं, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य के विचार दें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता की कल्पना करें। अगर आप धन चाहते हैं तो समृद्धि की भावना को अपनाएं। अगर आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो प्रेम और विश्वास को सोचें। हमारा अवचेतन मन हमेशा आदेश मानता है, इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। नकारात्मकता, डर और शक की जगह हमें विश्वास, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को चुनना चाहिए। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद।